जय सत्यम सिद्धाय नमः। स्वागत है आप सभी का सत्यास्मी ग्रंथ पाठ में। पिछले पाठ में हमने जाना था कि किस प्रकार जो स्त्री शक्ति है वह अपूर्ण है। तथ्यों के साथ हमने इस बात को जाना कि जो हमारी दुर्गा सप्तशती है उसमें किस प्रकार जो दिखाई हुई स्त्री शक्ति है वह स्त्री शक्ति न होकर एक पुरुष शक्ति का स्वरूप है। और आगे जब महामाई सत्य इस बात से व्याकुल थी, ये सब चिंतन उनके अंदर चल रहे थे कि भाई अगर स्त्री शक्ति ही हर जगह और स्त्री शक्ति अगर अपूर्ण है तो किस प्रकार वो पूर्ण होगी। तो इसी को लेकर हम आगे वाला पाठ प्रारंभ करते हैं। आप सभी से श्रद्धापूर्वक सुने, श्रद्धापूर्वक इसका श्रवण करें और नियमित आप इसका पाठ करें। प्रश्न। तब श्री सत्यनारायण ने पुनः प्रश्न करके पूछा, हे सत्सई, आपको क्या लगता है कि समस्त धर्मों में ईश्वर व शैतान के रूप में एकमात्र पुरुष शक्ति की उपासना है? ईश्वर रूपी शैतान दर्शन। उत्तर, जी हाँ भगवान, समस्त धर्मों में ईश्वर अर्थात आत्मा की दो शक्ति स्त्री व पुरुष को एकमात्र पुरुष शक्ति के रूप में प्रचारित किया है और जो स्त्री शक्ति है उसे शैतान नामक पुरुष शक्ति का नाम व रूप देकर स्त्री को ही प्रताड़ित व शोषित किया है। तथा कथित ईश्वर दर्शन कहता है स्त्री को त्याग दो, मैं जब प्राप्त होऊंगा। तथा शैतान दर्शन कहता है कि स्त्री का उपयोग करो तब मैं प्राप्त होऊंगा। अतः इन दोनों के मध्य स्त्री पूर्णतः शोषित हुई है। इस प्रकार का मुखौटा पहनकर शैतान की उपासना कराते हुए समस्त पुरुष शक्ति अपने अहम की पूजा करा रही है। वह कथित धर्मों में प्रचलित स्त्री के शरीर में पुरुष शक्ति का आह्वान व प्रवेश होकर आत्मज्ञान देना या पुरुष शरीर में स्त्री शक्ति का आह्वान व प्रवेश होकर आत्मज्ञान जैसे महाप्रपंच धोखा देना भी ईश्वर के नाम पर शैतान उपासना ही कहलाती है। यही ईश्वर रूपी शैतानवाद दर्शन है। इस दर्शन को नष्ट कर सत्य स्वरूप स्त्री व पुरुष ही परस्पर संयुक्त होकर पूर्ण परमात्मा स्वरूप प्रेम है और यही परम ज्ञान दिव्य प्रेम दिवस 9 अप्रैल के रूप में प्रकाशित करना अब स्त्री शक्ति का परम दायित्व है। यही ज्ञान है जो अब प्रचारित प्रसारित करना है। अब आगामी काल में सर्वोत्तम काल कलियुग के अंत होते होते स्त्री महाअवतरण का समय आएगा। भविष्य का स्त्री शक्ति अवतरण सत्यई। प्रश्न। यह सुनकर सत्यनारायण बोले, हे महामयी, भविष्य का स्त्री शक्ति अवतरण सत्सई का प्रारूप बताइए। उत्तर, इस प्रश्न पर भगवती ने कहा कि कलियुग में स्त्री पुरुष की भांति समान अधिकार प्राप्त करेगी। कलियुग विज्ञान युग है। जिस प्रकार मनुष्य के 5 शरीर होते हैं, अन्नमय शरीर, मनोमय शरीर, प्राणमय शरीर, विज्ञानमय शरीर और अंतिम आनंदमय शरीर, ठीक इसी भांति युगों में कलियुग विज्ञान युग है और इसी काल में मनुष्य अपने भोगों को पूर्ण करता हुआ आनंद के नवयुग में प्रवेश करेगा। अतः मेरा स्त्री शक्ति का युग प्रारंभ हो गया है। तब आपके ही लोक अवतार मेरी महिमा जानकर मेरी महिमा को प्राथमिकता देते चलेंगे और मैं स्वतंत्र रूप से पूरी तरह पूर्ण अवतार के रूप में अवतरित होंगी। उनमें ठीक पहला अवतार मेरी तरह सत्य की क्रिया शक्ति मामही ओम शक्ति सत्य का होगा, जो मूल शक्ति है, प्रथम शक्ति है और वही सर्वप्रथम निज नाम से अवतरित होती आई है और होती रहेगी। बाकी अवतरित नाम तो बाद में उत्पन्न होंगे। अतः मैं अपने इसी निज पूर्व अवतारी नाम ओम शक्ति सत्तई से ही विख्यात होंगी। प्रत्येक स्त्री मेरा ही अंशात्मक स्वरूप है। अतः सर्वप्रथम वो मुझको दुर्गा सप्तशती की भांति एकत्र होकर पुकारेगा। यही एकत्र पुकार समस्त विश्व में गूंजेगी। तब मेरा निज परम तेज संपूर्ण पृथ्वी पर और त्रिलोकों में विद्युतमान होकर स्त्रियों की कुंडलिनी शक्ति जागृत कर देगा। क्योंकि मैं पालन करता माँ हूँ, अतः मैं विध्वंसकारी स्वरूप नहीं धारण करूँगी। इसका अर्थ यह है कि जब श्री सत्यनारायण ने सत्य से प्रश्न पूछा कि आने वाला जो भविष्य है उसमें किस प्रकार जो स्त्री शक्ति है उसका अवतरण होगा और उसका क्या नाम होगा, तो महामयी सत्य यहाँ पे उन्हें उत्तर देती हैं कि भाई आने वाला जो युग होगा, यानी कलयुग जो चल रहा है, जो विज्ञान युग है, जो आने वाला युग होगा उसमें जितनी भी स्त्रियां हैं उन सभी के पास पुरुष के समान अधिकार होंगे और जो हमारा प्रथम अवतार होगा वो होगा हमारा ओम शक्ति सत्य का।
और जो इसमें बहुत महत्वपूर्ण बात है वो यह है कि भाई हम सभी जानते हैं जो ओम शक्ति यानी स्त्री शक्ति जो होती है वह पालनकर्ता माँ के रूप में है। वह कोई विध्वंसकारी रूप नहीं लेगी जिससे किसी प्रकार का नष्ट हो या कोई भी चीज़ अर्थव्यस्त हो। आज सभी भक्तों ने 87वें ग्रंथ पाठ का श्रवण बड़े ध्यान से सुना होगा और सभी पे गुरुदेव की कृपा हो, सब पे गुरुदेव का आशीर्वाद बना रहे। जो भी इस ग्रंथ का पाठ और श्रवण करे, इसी कामना के साथ मिलते हैं आपसे अगले पाठ में। जय सत्योम सिद्धाय नमः।